students, welcome to lecture 8 of macroeconomics for your class 12. See, अभी तक के लेक्चर में हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ठीक है। हमने टू सेक्टर मॉडल पढ़ा था, हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो को समझा, ठीक है। अभी हाइपोथेटिकल से एक बहुत ही पुराना जोक है विच इज वेरी फेमस अमंग इकोनॉमिस्ट। जोक गोज लाइक दिस। एक बार की बात है, a chemist, economist and physicist, they all were trapped in a deserted island with this can of food. Now chemist ने suggest किया कि हम इस कैन को हीट दे देते हैं और ये कैन बर्स्ट हो जाएगा और फिर हम इसे खा पाएंगे। फिजिसिस्ट बोलता है नहीं नहीं एक काम करते हैं, फिजिसिस्ट बोलता है नहीं नहीं एक काम करते हैं, कैन को नीचे ढकेल देते हैं, राइट, और ये टूटेगा फिर हम इसे खा पाएंगे। इकोनॉमिस्ट बोलता है एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि कैन खुला हुआ ही था। दिस इज अ स्मॉल जोक व्हिच टेल्स यू कि किस तरीके से मॉडल्स जो होते हैं इन इकोनॉमिक्स दे आर बिल्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। सो अजम्पशंस इकोनॉमिक्स में बहुत ही जरूरी होते हैं, राइट। जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे होंगे तो आपने अजम्पशंस की इंपॉर्टेंस को समझा होगा। अगर अजम्पशंस नहीं रहेंगे तो जो मॉडल है वो आपको बहुत ही अनरियल लगेगा, आपको लगेगा अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स आवर थ्री सेक्टर मॉडल। अभी थ्री सेक्टर मॉडल में देयर वाज एक्स्ट्रा एडिशन, ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाउस होल्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फर्म्स का रिलेशन। अभी हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट इज न्यू इंट्रोडक्शन टू दिस। नाउ गवर्नमेंट के ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन होता है गवर्नमेंट, बट हमें सिर्फ तीन मेजर एक्टिविटीज गवर्नमेंट की समझनी है। सो सबसे पहली एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट की इन सर्कुलर फ्लो, इट इज कॉल्ड एज टैक्स। टैक्सेस हाउस होल्ड सेक्टर भी देता है और फर्म सेक्टर भी देता है। दोनों टैक्सेस के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फर्म सेक्टर कैसा टैक्स देगा, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर इनडायरेक्ट टैक्स या फिर इनकम टैक्स, राइट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है गवर्नमेंट का वो होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कमोडिटीज एंड फैक्टर सर्विसेज। नाउ आपने सुना होगा ना, फला भैया फला दीदी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये वही गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने के बाद हम सरकार को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके बदले में सरकार हमें वेजेस देती है, राइट। तो पहला रिलेशनशिप है हाउस होल्ड के साथ, परचेजिंग फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड एंड मेकिंग पेमेंट्स टू देम इन फॉर्म ऑफ वेजेस। दूसरा है फर्म्स के साथ, इन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एक्सपेंडिचर इज डन in form of goods and services and makes payment in return। ये फर्म से क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है और उसके बदले में उनको पेमेंट देती है, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। ये नया टर्म लगेगा आपको, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम ये परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कट, अपार्ट फ्रॉम डूइंग दोज थिंग्स, है ना, सरकारी नौकरी देना और फर्म से कट। नाउ ट्रांसफर पेमेंट इज अ न्यू टर्म। अभी सरकार के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। सरकार इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेलफेयर फंक्शंस जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, या बहुत सारी स्कीम्स आपने सुना होगा, पीएम ये स्कीम, पीएम वो स्कीम, पीएम ढिमकाना फलाना, बहुत सारी स्कीम्स है ना। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, एक तरह की यूनिलेटरल पेमेंट होती है। यूनि यानी सिंगल, एक ही तरफ है, सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है।
ये ऐसी पेमेंट होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, ये ऐसी पेमेंट होती हैं जो हाउस होल्ड या फिर फर्म सेक्टर को प्रोवाइड की जाती हैं बिना किसी एक्सचेंज के। यानी इन पेमेंट्स के बदले हाउस होल्ड या फर्म कोई भी सर्विस रेंडर नहीं करता है। देयर इज नो सर्विस रेंडर्ड इन रिटर्न फॉर दोज पेमेंट्स। ऑलराइट, it is clear and it should be very clear. Let me say it again. Transfer payments are unilateral payments for which no real services are rendered in return for them in the current year. ठीक है? Now ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता है? देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी पेमेंट, यस, इन फॉर्म ऑफ पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू हाउस होल्ड या फिर फर्म, बट देयर इज नो रिवर्स रियल फ्लो। मनी फ्लो तो है बट रियल फ्लो नहीं है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट में मनी फ्लो होता है बट रियल फ्लो नहीं होता है। अब इमेजिन करिए कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से एक पर्टिकुलर सेक्टर, मान लीजिए मिल्क सेक्टर है एक टाउन का, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, वो फैक्ट्री टूट गई, बह गई, जो भी हुआ। अब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगी, इसके बदले में फर्म ने सरकार के लिए कुछ किया नहीं, नथिंग इज डन। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, यूनिलेटरल होता है। अब हाउस होल्ड में बेरोजगारी भत्ता है ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत ओल्ड एज पेंशन जैसे हो गई, स्कॉलरशिप्स आपकी हो गई, ये सब क्या होती है? ये सब ट्रांसफर पेमेंट होती है जो सरकार देती है। ये कहाँ से देती है? जो अपने टैक्स कलेक्शन किए हुए हैं उन्हीं में से देती है। तो अगर आपके दिमाग की बत्ती जली होगी तो एक चीज समझिए कि ट्रांसफर पेमेंट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले में दी गई पेमेंट नहीं होती है। ऑलराइट, नाउ वी अंडरस्टूड कि गवर्नमेंट के इंट्रोडक्शन से क्या क्या हुआ। लेट अस अंडरस्टैंड द थ्री सेक्टर मॉडल। तो यहाँ पे सिर्फ मनी फ्लो को दिखाया गया है ताकि डायग्राम में बहुत हौच पौच नहीं हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप। सरकार हाउस होल्ड को क्या देती है? फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। ना ट्रांसफर पेमेंट के बदले में हाउस होल्ड ने कुछ किया नहीं, बट फैक्टर पेमेंट के बदले में हाउस होल्ड ने किया, इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी। तो अगर हम रियल फ्लो भी दिखाते तो हम एक एरो इधर भेजते कि फैक्टर सर्विस जा रही है। अब हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देती है? टैक्सेस। ऑलराइट, ये हो गया हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन। अब देखते हैं गवर्नमेंट और फर्म के बीच का रिलेशन। तो गवर्नमेंट फर्म्स को, इट डज गवर्नमेंट परचेजेस फ्रॉम फर्म, ठीक है, एंड सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज क्या है? एक तरह की आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स है, नॉट फैक्टर, ट्रांसफर पेमेंट्स। इसके बदले में फर्म क्या देती है? टैक्सेस। अभी हमने समझा था कि टैक्सेस दोनों देते हैं, फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों। सो ये हो गया आपका थ्री सेक्टर का मॉडल कंप्लीट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसकी डिटेल। ठीक है, ये हमें पता है थ्री सेक्टर मॉडल वेयर वी एड दी गवर्नमेंट। लेट मी चेंज द कलर। So government collects taxes and provides public services and goods. ठीक है, गवर्नमेंट का रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी वाया फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो आप आगे अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तीसरा, द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर्स टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, गवर्नमेंट के आने से एक नया रिलेशनशिप बनता है टैक्सेशन,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर्स टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स, जो अभी 3 बातें हमने की ना, एक सेकेंड, हाँ दिस कलर विल बी फाइन। जो अभी हमने 3 बातें की ना, गवर्नमेंट के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। अगर आपको उतना लिखने में प्रॉब्लम होगी, विच ऑब्वियसली इज द केस, तो आप अपनी नोटबुक में सिर्फ ये 3 चीजें लिख सकते हैं। बट आई सजेस्ट अगर आप डिटेल नोट्स बना रहे हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जरूर लिखिए, आगे जाके यहीं में प्रॉब्लम फंसती है। दूसरा, सेविंग्स एंड टैक्सेस इज आर लीकेजेस। अभी हमने लीकेजेस और इंजेक्शंस के बारे में डिफरेंस पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे सेविंग्स के साथ साथ टैक्स भी एक तरीके का लीकेज है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंजेक्शन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन इन दी फ्लो। नाउ अगेन इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है, जब इंजेक्शंस और लीकेजेस बराबर होते हैं, यानी S plus T equals I plus G. This is your withdrawal or leakage and this is your injection. इनकम फ्लो घट जाता है अगर आपका लीकेज ज्यादा होगा आपके इंजेक्शन से, और इनकम फ्लो बढ़ जाता है अगर इसका ऑपोजिट होगा, लीकेज कम होगा, इंजेक्शन ज्यादा रहेगा, राइट। अभी ब्लैक मनी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये लीकेज है या फिर इंजेक्शन है। ऑलराइट, तो अभी हमने सारी बातें इसकी कंप्लीट कर ली हैं। इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, इसकी नोट्स बना लीजिएगा, एंड वील पॉजिटिवली मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। कीप लर्निंग गाइस, बाय।